राजा दशरथ को कभी जीवन में दुख नहीं हुआ, चूंकि राजा हैं, किसी वस्तु की कमी नहीं। रामचरितमानस में जहां जहां एक बार या एक समय लिखा आया है, पढ़ लीजिए रामायण, जहां जहां एक बार या एक समय लिखा है तो कोई ना कोई नई कहानी शुरू होती है, और यहां पर भी ऐसा हो रहा है। इस प्रसंग की पहली अर्धाली है, एक बार राजा दशरथ जी के मन में यह दुख हुआ कि मैंने 3 विवाह किए लेकिन संतान एक भी नहीं है। ऐसे राजा के मन में दुख का होना स्वाभाविक है। जिस राजा ने 3 विवाह किए हो और संतान एक भी ना हो, निश्चित वो राजा दुखी होगा। विद्वानों ने खोज की, अगर राजा दशरथ कोई अधर्मी राजा होते, कोई पापी राजा होते, तो ये सोच करके संतोष कर लिया जाता कि अधर्मी है राजा, इसीलिए संतान नहीं हो रही। लेकिन राजा दशरथ तो धर्मात्मा है, आखिर इन्हें संतान क्यों नहीं हो रही? अब वो भी 3 विवाह के बावजूद। जब खोज की गई तो खोज में एक ही चीज निकली। लंका के राजा रावण ने ना मरने का पूरा प्रबंध कर लिया है। रावण ने ब्रह्मा जी की तपस्या की। जब ब्रह्मा जी सामने आए तो रावण ने पूछा कि हे पितामह, हे ब्रह्मा जी, मेरी मृत्यु किसके द्वारा होगी? तो ब्रह्मा जी ने बताया कि हे रावण, तुम्हारी मृत्यु दशरथ के पुत्र के द्वारा होगी। रावण चिंतित हुआ। अब उसने ब्रह्मा जी से वरदान मांगा कि अगर आप मेरी तपस्या से प्रसन्न हैं तो हे ब्रह्मा जी, मुझे ऐसा वरदान दो कि राजा दशरथ के शुक्र संभूत कोई पुत्र ही न हो। ऐसा वरदान मांगा। और जब वरदान मांगा तो ब्रह्मा जी को एव वस्तु कहना पड़ा, और यही कारण है कि रावण के वरदान मांगने की वजह से राजा दशरथ के कोई पुत्र नहीं हो रहे। अब पुत्र होना भी नहीं है, शुक्र संभूत तो होंगे ही नहीं। कभी कभी दिया गया श्राप व्यक्ति के जीवन में वरदान का काम कर जाता है। एक पौराणिक कथा आपने सुनी होगी। जिस समय श्रवण कुमार को बाण लगा, राजा दशरथ जल लेकर के गए, तो श्रवण कुमार के अंधे माता पिता ने एक श्राप दिया राजा दशरथ को कि जिस तरह से पुत्र वियोग में हमारे प्राण निकल रहे हैं, तो हे राजन, तुम्हारे भी प्राण पुत्र वियोग में ही निकलेंगे। अच्छा, प्राण तो तब निकलेंगे जब राजा दशरथ के कोई संतान होगी। रावण ने ब्रह्मा जी से वरदान मांगा है कि दशरथ के शुक्र संभूत कोई पुत्र ना हो, और यहां श्राप मिला है राजा दशरथ को श्रवण कुमार के माता पिता के द्वारा कि पुत्र वियोग में ही प्राण निकलेंगे। तो आज श्राप भी वरदान बनने जा रहा है, लेकिन शुक्र संभूत पुत्र होने नहीं है। अब या तो यज्ञ होगी, गुरु की कृपा होगी, मुनियों की कृपा होगी, लेकिन शुक्र संभूत पुत्र नहीं होंगे। तो आज की लीला का पहला प्रसंग यहीं से है। हमने आपको बताया कि राजा दशरथ के संतान क्यों नहीं हो रही। रावण ने वरदान मांगा है, लेकिन अब पुत्र कैसे प्राप्त होंगे, किसकी कृपा से मिलेंगे? आइए इसी प्रसंग के माध्यम से देखें। महाराज दशरथ जी का दरबार आपके समक्ष में है। चूंकि रामचरितमानस है ज्ञान गंगा, और इस ज्ञान गंगा में हम आप सब लोग गोते लगाने के लिए यहां पर बैठे हैं। हमारा प्रयास यही होगा
कि एक एक चौपाई का सटीक अर्थ आप लोगों तक पहुंचे, और अगर कोई चौपाई आपके समझ में ना आ रही हो तो निसंदेह आप हमारे तक चौपाई के माध्यम से अपनी बात को रख सकते हैं। और हमारा प्रयास ये होगा कि एक एक चौपाई का सटीक अर्थ, चूंकि मानस में सब कुछ नहीं है, मानस तो रस है, बाकी चीज कुछ पुराणों में भी है, कुछ उपनिषदों में भी है, तो आदि आदि प्रसंगें आदि आदि काव्यों से जुड़ी हुई है। ये आसे जगी है, ये ज्ञान गंगा है, और प्रत्येक यहां पर जनमानस लोग बैठे हैं, बड़े ज्ञानी और सुधी लोग हैं इस गांव में। और हमारी लीला की शुरुआत इसी गांव से हुई थी। हाँ, चूंकि हम लोग 2 दिन के कलाकार थे, बाद में जब विस्तार हुआ तो इसी गांव की देन है कि आज हम लोग यहां तक हैं। आसे जगी है, प्यासे लगी है, बरसा है पानी, शुरू हो रही है राम कहानी, शुरू हो रही है राम कहानी। मंगल भवनु अमंगल हारी, मंगल भवनु अमंगल हारी, त्रिभुज दशरथ अजित बिहारी, त्रिभुज दशरथ अजित बिहारी। एक बारे भूपति मन माही, एक बारे भूपति मन माही, भय की लाली को दे सुत नाही। आस जगी है, प्यास लगी है, आस जगी है, प्यास लगी है, बरसा है पानी, शुरू हो रही है राम कहानी, शुरू हो रही है राम कहानी, शुरू हो रही है राम कहानी, शुरू हो रही है राम कहानी। बोलिए महाराजा धी महाराजा चक्रवर्ती महाराज दशरथ की जय हो। और लीजिए, वर्तमान समय के बहुत ही अच्छे चौमुखी कलाकार के रूप में आदरणीय श्री राम बाबू सिंह जी, जो ग्राम धौहल से पधारे हैं और सुंदर महाराज दशरथ जी के अभिनय को अभिनीत कर रहे हैं। हुई धर्म की उन्नति, सकल पाप की क्षय, एक बार सब मिलकर बोलो महाराज दशरथ की जय, महाराज दशरथ की जय। सितारे हिंद का रुतबा रहे सरकार का आला, हमेशा खुश नजर बख्शे मेहरबानी का हक ताला। उदू की जान पर गालिब हमेशा खौफ खंजर हो, फतेह इकबाल लक्ष्मी का कदम कब्जे के अंदर हो। महाराज की जीवन की जय जयकार हो, जय जयकार हो, जय जयकार हो। और प्रस्तुत मंगलाचरण में बड़े भैया श्री राजेश द्विवेदी जी, पूर्व राम जी के अभिनेता, ग्राम बिहुनी, आपकी ओर से पुनः 100 पुष्प मुद्राएं व्यासपीठ के सभी कलाकारों के लिए प्रदत्त हुई। साधुवाद। अष्ट मंत्रियों में श्रेष्ठ मंत्री सुमंत जी महाराज
आप तो जानते हैं जब भी हम अपनी इस अयोध्या के सिंहासन सूर्यमुखी सिंहासन पर आसीन होते हैं, सर्वप्रथम आप मंत्रियों से अपनी इस प्यारी प्रजा का हाल जाना करते हैं। और हाल जाना क्यों करते हैं? क्योंकि ऐसा शास्त्र कहते हैं कि जिस राजा के राज में यह प्यारी प्रजा दुख पाती है वह राजा नरक का गामी होता है। क्योंकि बजे ताली युगल कर से नियम तो ये सदा से है, यदि राजा है प्रजा से तो ये प्रजा भी राजा से है, एक दूसरे के पूरक माने जाते हैं राजमंत्री। फिर जिस राजा के राज में यह प्यारी प्रजा दुख पाती है वह राजा नरक का गामी होता है, ऐसा हमारे शास्त्र कहते हैं। जासु राजे जासु राजे प्रिय प्रजा दुखारी सोन पुवस सोन पुवस नरके अधिकारी सोन पुवस। वह राजा नरक का गामी होता है जिस राजा के राज्य में यह प्यारी प्रजा दुख पाती है। वही राजा समाज में सोचनीय होता है, वही राजा समाज में निंदनीय होता है। तो हमारे शास्त्र कहते हैं सोचिए न पति। वह राजा सोचनीय है, कौन सा राजा? सोचिए न पति जो नीति न जाना, जेहि न प्रजा जेहि न प्रजा प्रिय प्राणी समान, जेहि न प्रजा। जिस राजा को यह प्यारी प्रजा निज प्राणों की भांति प्रिय नहीं होती, जिस राजा को यह प्यारी प्रजा निज पुत्रों की भांति प्रिय नहीं होती, वो राजा समाज में भी सोचनी है। ऐसा राजा कभी संसार में यश कीर्ति को प्राप्त नहीं कर सकता, क्योंकि राजमंत्री महाराज व्यक्ति बहुत सा धन एकत्र कर लेता है, बल एकत्र कर लेता है। परिवार होने के कारण यदि व्यक्ति के जीवन में अहंकार आ जाता है तो उस व्यक्ति का जीवन गर्त की ओर चला जाता है, उस व्यक्ति के जीवन का विनाश हो जाता है। तभी तो आज हमारा यह हृदय कहने के लिए बार बार बाध्य कर रहा है कि धन पदे पल पाकर, धन पद बल पाकर चूर रहे और सत पाकर, और सत पाकर वो भूल रहे, लेकिन वो सारी शक्ति। ऐसा धन, ऐसा यश, ऐसा वैभव, ऐसा धन किस काम का यदि हम किसी भूखे को भोजन नहीं करा सकते, किसी अनाथ का सहारा नहीं बन सकते, किसी भटके हुए को राह नहीं दिखा सकते, फिर जीवन किस काम का है? वो सारी शक्ति निरर्थक है जो काम किसी के या ना सके, वह सब बेकार है। इसलिए राजमंत्री महाराज हम अपनी इस प्यारी प्रजा के बारे में ही क्यों पूछा करते हैं, इसका भी एक विशेष कारण है। वह विशेष कारण मैं आपसे कहता हूं, ये हमारी प्रजा साधारण नहीं है। एक राजा इस संसार में और है जिसकी प्रजा के लिए कहा जाता है कि पुर नर नार सुभट सुचि संता, धर्मशील ज्ञानी गुणवंता। ज्ञानी गुणवान संत हैं तो ये क्या सभी विशेषताएं सर्वोपरि हैं क्या?
राजमंत्री, इन सबसे सर्वोपरि एक और विशेषता होती है, कौन सी? जिसे इस संसार में चरित्र कहा जाता है। एक बार उसी राजा के राज में, राजा जनक के राज में ऋषि के द्वारा कथाएं सुनाई जा रही थी, वेद अध्ययन किया जा रहा था ऋषि दुर्वासा के द्वारा, और वहीं पर राजा जनक बैठे थे। उनके मुख से अचानक अनायास ही हंसी निकल पड़ी। ऋषि दुर्वासा ने पूछा कि आप हमारी बात को सुनकर हंस रहे हैं। राजा जनक ने अपनी बात को इधर उधर घुमाकर प्रकृति की ओर इशारा किया कि महाराज कुछ ऐसा देखकर हमें हंसी आई। लेकिन ऋषि दुर्वासा उस समय क्रोधित होकर उन्हें श्राप दे दिया कि जिस प्रकृति की सुंदरता के कारण तुम हमारी बात को सुनकर हंसे हो, जाओ मैं तुम्हें श्राप देता हूं कि यह सारी प्रकृति तुम्हारे राज की जहां तक है वह सूख जाए, निर्जीव हो जाए। और श्राप देते ही राजा जनक का वह पूरा बाग सूख गया। इस बात की चिंता राजा जनक को ही उपक्रम पूछा गया कि आखिर यह बाग पुनः हरा कैसे होगा। तब ऋषि ने कहा कि यदि किसी सती नारी के द्वारा कच्चे घड़े को कच्चे सूत में बांधकर यदि कुआं से जल निकालकर इस बाग में पुनः डाला जाए, तभी यह बाग पुनः हरा भरा होगा। नगर में ढिढोरा पिटवाया गया। सती तो वहां भी थी, लेकिन उनके हृदय में एक भय था कि शायद वो कच्चा सूत टूट गया या वह कच्चा घड़ा फूट गया तो हमारे सतीत्व पर दाग लग जाएगा। ये उनके हृदय में भय था। सभी देशों में इस बात की खबर भेजी गई, हमारे पास भी इस बात का आमंत्रण आया। हमने जाने की तैयारी की। हमारी महारानी कौशल्या जो कि परम सतीवान है, परम चरित्रवान है, जाने की तैयारी की। तभी हमारी महारानी की दासी ने इस बात को पूछा कि महाराज हम जा रहे हैं। महारानी की दासी ने महारानी से इस बात को पूछा तो महारानी ने पूरा हाल कहा। उस दासी ने कहा कि महारानी आपको जाने की आवश्यकता नहीं है, यदि आप कहें तो मैं स्वयं जाकर उस बाग को हरा कर सकती हूँ। महारानी ने यह बात हमें बताई। हमने कहा केवल बाग को हरा करना है, वहां जाने की विशेषता नहीं है, कोई भी हो। पालकी सजवाई गई। अयोध्या से दासी मिथिला पहुंची और उस दासी ने वह कर्म कर दिया कि कच्चे घड़े से कच्चे सूत से उस बाग को पुनः हरा कर दिया। तब से राजा जनक का हमारे यहाँ निमंत्रण नहीं आता। वो इस बात से सभीत रहते हैं कि जब एक दासी, अयोध्या की एक दासी ने इतना बड़ा कार्य कर दिया और यदि हमने आमंत्रण भेजा तो शायद कोई दास आकर हमारे यहाँ कोई ऐसा कार्य ना कर जाए जिससे हमें शर्मिंदा होना पड़े। ऐसी हमारी यह प्रजा है। ऐसी प्रजा के लिए हमारा यह जीवन बहुत छोटा है। हम ऐसी प्रजा के कारण अपने इस जीवन का निर्वाह कर रहे हैं। राजमंत्री, आज पुनः हमारी इस प्यारी प्रजा की प्रसन्नता कही जाए, कुशलता कही जाए। महाराज, जब भी आप राज सिंहासन पर विराजमान होते हैं तो हम मंत्रियों से यही पूछा करते हैं कि हमारी प्यारी प्यारी प्रजा खुशहाल तो है ना। तो महाराज, कहा गया है कि सुरपति बसाए बाहे बल जाके, जो देवताओं का राजा इंद्र आपके भुजाओं के बल पर राज करता हो, भला ऐसी प्यारी प्यारी प्रजा में कोई दुखी रह सकता है? नहीं महाराज, इतना भी नहीं, और भी कहा गया है धर्म धुरंधर गुण निधि ज्ञानी। जिस राज्य में आप जैसा धर्मात्मा ज्ञानी राजा राज करता हो, उस राज्य की प्रजा कभी दुखी नहीं रह सकती। महाराज, कहा गया है कि मत कर परवाह किसी की, चाहे जमाना खिलाफ हो, चलना उस राह पर जो सच्चा और साफ हो। महाराज, यज्ञशाला, पाठशाला, गौशाला सभी सुचारू रूप से चलवाई जा रही हैं। समय समय पर मंदिरों की पूजा करवाई जा रही है। जो भी भिक्षुक दरवाजे पर आता है उसको भिक्षा दी जाती है। और महाराज, इतना ही नहीं, अयोध्या के हर घर में है दूध पूत की आवाज आनी, सिंह और अजा पीते एक घाट पानी। महाराज, आपकी प्रजा में कोई दुखी नहीं है। हृदय से प्रसन्नता हुई आपके इन शब्दों को सुनकर। जब तक हमारे राज्य में आप जैसे मंत्री हैं,
हमारी प्रजा को कष्ट नहीं हो सकता, लेकिन राजमंत्री महाराज एक बार भूपति मन माही भय गिलानी मोरे सुत नाही। तुम्हारे द्वारा बताया गया कि हमारी प्रजा में संपूर्ण प्रसन्नता है, लेकिन जब मैं विचार कर रहा हूं, अपनी इस प्यारी प्रजा का दर्शन करता हूं, तो पाता हूं राजमंत्री की आज भी हमारी यह प्यारी प्रजा कष्ट में है। इनके जीवन में एक दुख है, तो क्या यह उनका दुख निज दुख है? नहीं, कष्ट में तो है, लेकिन इनका दुख वह निज दुख नहीं है। हमारी इस प्यारी प्रजा ने हमारे दुख को अपना निज दुख बना लिया है। तुम भी देखते हो राजमंत्री, जब भी हमारी इस अयोध्या में किसी के गृह में बालक जन्म लेता है, तो अयोध्या वासियों के गृह में बधावे नहीं बजवाए जाते, खुशियां नहीं मनाई जाती, उत्साह नहीं मनाए जाते। जानते हो क्यों? क्योंकि अयोध्या के सम्राट के पास, इस अभागे राजा दशरथ के पास एक भी संतान नहीं है। और राजमंत्री, जिस व्यक्ति के संतान नहीं होती, उसे इस संसार में अनाथ कहा जाता है। अनाथ व्यक्ति के जीवन में दो ही ऐसे समय आते हैं जिस समय व्यक्ति को अनाथ कहा जाता है। एक बाल अवस्था होती है, यदि बाल अवस्था में माता पिता का सानिध्य नहीं है तो उस व्यक्ति को अनाथ ही कहा जाएगा। और यदि वही व्यक्ति, उसका चौथापन चल रहा है, बुढ़ापा चल रहा है, और यदि पुत्रों का सानिध्य नहीं है तो ऐसे माता पिता को भी अनाथ कहते हैं। राजमंत्री, हमारी अयोध्या में सब कुछ है, लेकिन जब विचार करता हूं, क्या मेरे बाद मेरे सूर्यमुखी सिंहासन पर बैठने वाला कोई नहीं होगा? क्या हम सूर्यवंशियों से हमारी इस प्यारी प्रजा की सेवा करने वाला कोई नहीं होगा? क्या हमारे बाद हमारी इस अयोध्या की प्यारी प्रजा अनाथ हो जाएगी? राजमंत्री, बस यह ग्लानि आज हमारे हृदय को खाई जा रही है राजमंत्री। और जब व्यक्ति के जीवन में दुख हो तो दुख अवश्य ही किसी ऐसे व्यक्ति से कहना चाहिए जो कि आपके दुख का निवारण करे, ना कि आपके दुख को सुनकर उसे हास्य पर हास्य में परिवर्तित करे। राजमंत्री, महाराज, इसीलिए चाहता हूं कि आज के दरबार को यहीं पर स्थगित कर दिया जाए। हम अपने गुरु सदन जाना चाहते हैं, हमारे एक भी संतान नहीं है। यह दुख अपने श्री गुरुदेव भगवान को बताएंगे। जो आज्ञा महाराज। देखिए, एक बार अगर भगवान भी आपसे रुष्ट हो जाएं, तो गुरु आपको बचा लेते हैं, लेकिन अगर कहीं गुरु आपके विरोध में हो गए तो फिर बचाने वाला त्रिलोक में कोई नहीं होता। अपना दुख अपनों से ही कहना चाहिए, किसी गैर से अपना दुख कभी मत कहिए। राजा दशरथ निज दुख और निज सुख लेकर के अपने कुल गुरु महाराज श्री वशिष्ठ जी के आश्रम में गए। कहने को तो ये भाला वाले हैं, आज समस्या आई तो माला वालों के पास गए। अरे आज झोपड़ी वाले के उस कृत्य को देखिए कि आज महल वाले दौड़े दौड़े चल पड़े उन झोपड़ी वालों के पास। गुरु गृह गयबू तुरंत मही पाला, चरण लाग करी विनय विशाला। गुरु गृह गयबू तुरंत मही पाला, गुरु गृह गयबू तुरंत मही पाला, गुरु गृह गयबू तुरंत मही पाला, चरण लाग करी विनय विशाला, चरण लाग करी विनय विशाला। निज दुख सुख सब गुरु ही सुनायो, निज दुख सुख सब गुरु ही सुनायो। कहीं वशिष्ठ बहु विधि समझायो, 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 कहीं वशिष्ठ बहु विधि समझायो। गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर देवो महेश्वरा गुरुर साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः।
इस संसार में गुरु की महिमा विशेष बताई गई है। इस संसार में यदि वह परमात्मा भी आए हैं तो गुरु की आवश्यकता उन्हें भी पड़ी है, क्योंकि गुरु बिन भवनिधि तरे न कोई, जो विरंच शंकर सम होई। चाहे स्वयं देवाधिदेव महादेव भगवान शंकर ही क्यों ना हो, उन्हें भी गुरु की आवश्यकता पड़ी है। ऐसे श्री गुरुदेव भगवान के चरण कमलों में यह सेवक दशरथ अपने मस्तक को बारंबार झुकाकर आपको प्रणाम करता है। श्री गुरुदेव भगवान, आज मेरा जीवन धन्य हो गया, मेरे नेत्र सफल हो गए आपके इन चरणों के दर्शन प्राप्त करके। देवता मोरे पावन दोहू नैना, आज मेरे नेत्र सफल हो गए देवता। मोरे पावन दोहू नैना, मोरे पावन दोहू नैना, प्रभु के ऋषि के मुनि के पावन देखे पाओ। मोरे पावन दोहू नैना, मुनि के पावन देखे पाओ। मोरे पावन दोहू नैना, दर्शन जो प्रभु का पाऊं, मैं जीवन सफल बनाऊं। जो प्रभु का पाऊं, मैं जीवन सफल बनाऊं। दर्शन 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 जो प्रभु का पाऊं, मैं जीवन सफल बनाऊं। का मैं पाऊं, मैं जीवन सफल बनाऊं। सारी सृष्टि के आधार मोरे पावन दोहू नैना, सारी सृष्टि के आधार मोरे पावन दोहू नैना। देखे गुरु के पावों मन पावन दोहू नैना, गुरु के पावन देखे पावों मेरे पावन दोहू नैना। दर्शन मात्र से ही हृदय में ये आभास कर रहा हूं कि परमात्मा की कृपा तो है, क्योंकि बिना परमात्मा की कृपा के आप जैसे संतों का दर्शन नहीं होता। दर्शन जो प्रभु का मिला है, और मन का सुमन खिला है। दर्शन 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 जो प्रभु का मिला है, मेरे मन का सुमन खिला है। मिला है मेरे मन का सुमन खिला है। इनके 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 चरणों में धूप और छाँव मोरे पावन दोहू नैना। इनके चरणों में धूप और छाँव मोरे पावन दोहू नैना।
महाराज दशरथ, हमारा मन प्रफुल्लित हो जाता है जब तुम्हारे जैसे राजा हमारे पास में आते हैं और तुम्हारे लिए सुंदर आशीर्वाद महामंगल हो। और राजन, जिसका मंगल अच्छा होता है उसके जीवन में कभी शत्रु उससे विजय प्राप्त तो नहीं कर सकते, और जिसका गुरु मजबूत होता है तो फिर कहना ही क्या है राजन। और तुम्हारा गुरु तो बहुत ही अच्छा और बहुत ही सुंदर है, इसीलिए राजन आने का कारण गुरु सदन हम जानना चाहते हैं। श्री गुरुदेव भगवान, आप तो देख रहे हैं मेरे जीवन को, समय अपनी गति से चल रहा है, लेकिन आज हृदय में एक ग्लानि है। मैं विचार करता हूं इस संसार में जो आया है उसे एक ना एक दिन जाना है। जो जन्मा सो निश्चय नासा, और जो नासा सो पुनः प्रकाशा। जिसका जन्म है उसकी मृत्यु है, और जिसकी मृत्यु है उसका पुनः जन्म होता है। मैं विचार कर रहा हूं क्या मेरे बाद हमारी इस अयोध्या का लालन पालन करने वाला कोई नहीं होगा? क्या राजा दशरथ के बाद सूरवंशियों का नाम समाप्त हो जाएगा? देवता, आप तो देख रहे हैं कि मेरा चौथापन चल रहा है, लेकिन अभी तक मेरे एक भी संतान नहीं है। ऐसा नहीं है कि संतान प्राप्ति के लिए मैंने उपाय ना किए हों। संतान प्राप्ति के लिए सबसे प्रथम उपाय होता है व्यक्ति के जीवन में गृहस्थ आश्रम का होना। तो मैंने विवाह भी किया, एक नहीं, दो नहीं, तीन विवाह किए, लेकिन न जाने कौन सा ऐसा अपराध आप किस दास से हो गया देवता की अभी तक हमारे महलों में पुत्रों की किलकारियां नहीं गूंजी। हमारे यह कान वह पिता शब्द सुनने के लिए न जाने कब से ललायत हैं। देवता देखे ना, मैंने एक नहीं, दो नहीं, तीन विवाह किए, लेकिन वह राजमहल, वह आंगन अभी तक सूना है। देवता अभी तक सूना है। कर चुका विवाह वो तीन, फिर भी फल उसी का मिला अभी भी नहीं। ये है चौथापन आने वाला, वो हल कमल अभी तक खिला नहीं है। वर्तमान को देखकर हृदय में कष्ट हो रहा है। देवता भविष्य को मैं जानता नहीं हूं। गुरुदेव न जाने ये कैसा है भविष्य, जो अभी तक प्रभु अंधेरा है। गुरुदेव न जाने कैसा है भविष्य, जो अभी तक प्रभु अंधेरा है। मैं निर्बल होता जाता हूँ, मैं निर्बल होता जाता हूँ। ये प्रबल दुखी ने घेरा है। होता उसे इस संसार में निपुति कहा जाता है, और यह शास्त्र भी कहते हैं देवता की बिना पुत्र नहीं नरगति पावे।
यदि व्यक्ति का जीवन गृहस्थ आश्रम में व्यतीत हो रहा है, पुत्र नहीं है, तो ऐसा शरीर नरगति को प्राप्त नहीं होता देवता। फिर हम तो मनुष्य हैं, इस संसार में चाहे वह वृक्ष हो, चाहे वह सर्प हो, या फिर कोई भी हो, यदि व्यक्ति विशेषानुसार उसमें वो विशेषताएं नहीं है तो संसार में वह प्रशंसनीय नहीं है। जैसे देवता वह मेघे कहाँ सो पाता, वह मेघे कहाँ शोभा पाता, वह मेघे कहाँ शोभा पाता, जिसमें ना बूंद भरी जल होवे, वह मेघे, वह मेघे, वह मेघे कहाँ शोभा पाता, जिसमें ना बूंद भरी जल होवे, वह वृक्ष कहाँ शोभा पाता, वह वृक्ष कहाँ शोभा पाता, जिसमें न एक भी फल होवे, वह वृक्ष कहाँ शोभा। पुत्र नहीं है तो बहुत से पुत्र नहीं चाहता देवता, बहुत ज्यादा ना हो, बस एक ही हो, जिससे रघुवंश बढ़े अपना, और पितरों को भी तर्पण पहुंचे, आगे को वंश बढ़े अपना। गुरुदेव उपाय वही अब हो, गुरुदेव 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 गुरुदेव, उपाय वही अब हो कि यह चित्त प्रफुल्लित हो जावे, आंखों में भी होए प्रकाश, यह आत्मा आनंदित हो जावे। श्री गुरुदेव भगवान, अब मैं आपके शरण में हूं और आप हैं श्री राजेश द्विवेदी जी। श्री आप सब कुछ कर सकते हैं, सर्व समर्थवान हैं आप। गुरुदेव अगर तुम चाहो तो गुरुदेव अगर तुम चाहो तो सरता भी समंदर हो जावे, गुरुदेव अगर तुम चाहो तो सरता भी समंदर हो जावे। कंकड़ पत्थर हीरे मोती, कंकड़ पत्थर हीरे मोती, मुखराज जवाहर हो जाए, गुरुदेव अगर तुम चाहो तो सरता भी समंदर हो जाए, गुरुदेव अगर तुम चाहो तो सरता भी समंदर हो जाए, सरता भी समंदर हो जाए। महाराज दशरथ, कही वशिष्ठ बहुविधि समुझायऊ, अपना दुख सुख बताया, लेकिन महाराज वशिष्ठ जी ने समय नहीं लगाया, महाराज के दुख को दूर करने का प्रयास किया। महाराज दशरथ, अब ऐसा ही होगा
धरौ धीर हुई सुतचारी, जय हो आपकी, जय हो। त्रिभुवन विदित भगत भयहारी। जाओ महाराज दशरथ, एक नहीं दो नहीं चार चार पुत्रों की प्राप्ति होगी। और उसके लिए करना क्या होगा? उसके लिए एक यज्ञ करना होगा, पुत्र एष्टि यज्ञ करना होगा। और तुम्हारे कुल आचार्य सिंही ऋषि को बुलवाना पड़ेगा। तो देखिए, महाराज वशिष्ठ जी ने कहा, विभांडक ऋषि के पुत्र महाराज श्रृंगी ऋषि, जो वर्तमान में पाटलिपुत्र में रहते हैं राजा रोमपाद जी के यहाँ, चूंकि राजा दशरथ के कुल के मान्य हैं। चूंकि आप लोगों ने नाम सुना होगा शांता का, दत्तक पुत्री के रूप में राजा रोमपाद जी की ही पुत्री हैं शांता, जिन्हें राजा दशरथ जी ने दत्तक पुत्री के रूप में स्वीकार किया और श्रृंगी ऋषि को ब्याही गई, तो वो कुल के मान्य हैं, तो उनको बुलवाया गया है। चूंकि महाराज श्रृंगी ऋषि पुत्रेष्टि यज्ञ के विशेषज्ञ हैं। यद्यपि यज्ञ तो महाराज वशिष्ठ जी भी करवा सकते हैं, लेकिन ब्रह्मा जी ने चूंकि पहले से विधान बना के रखा है कि जब समस्या आएगी तब आपको श्रृंगी ऋषि जी को बुलवाना है, और वही किया महाराज वशिष्ठ जी ने। श्रृंगी ऋषि वशिष्ठ बुलावा, पुत्र काम शुभ याद करावा। सही वशिष्ठ बुलावा, श्रृंगी सही वशिष्ठ बुलावा, पुत्र काम शुभ याद करावा, पुत्र काम शुभ याद करावा। हे महर्षि, कहें मुझे किस लिए बुलवाया है? देवता, आपको एक यज्ञ के लिए बुलवाया गया है, और उस यज्ञ का नाम पुत्रेष्टि यज्ञ है। वैसे ये यज्ञ हम भी करवा सकते थे, लेकिन जो विधान है उस विधान के अनुसार आपको बुलवाया गया है। लेकिन यह यज्ञ करवाना कहाँ है? ये यज्ञ मनोरमा तट पर करवाना है इसे। चले। देखिए, यज्ञ करवाई गई मनोरमा तट पर, मनोरमा घाट पर सुंदर यज्ञ का विधान किया गया और पुत्रेष्टि यज्ञ करवाई गई। और यह साधारण यज्ञ नहीं, भगत सहित मुनि आहुति दीने। ओम ग्राम देवता देव नमः स्वाहा स्वाहा। ओम नगर देवता देव नमः स्वाहा 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 स्वाहा। भगत सहित मुनि आहुति दीने। आहुतियां, हे देवता, ये बात हमने सभी प्रकार की आहुतियां दी देवी देवताओं को, लेकिन अभी तक अग्नि भगवान प्रकट नहीं हुए। कहें इसका क्या कारण है? इसका एक ही कारण है। कौन सा? जो इनके कुल देवता हैं श्री रंगनाथ जी, उनके नाम से आहुति नहीं डाली गई, उनके नाम से आहुति डाली रंगनाथाय गई। नमः स्वाहा। ओम श्री रंगनाथाय नमो नमः स्वाहा। और जी हाँ, देखिए, एक बात तो सिद्ध है कि आप बाहर के चाहे जितने देवी देवता पूजो, चाहे जितना चित्रकूट जाइए, लेकिन अगर आपके घर के देवी देवता आपसे प्रसन्न नहीं है तो पूजा फलीभूत नहीं होती है। यहाँ पर सभी को आहुतियां दी गई, जितने देवता हैं, लेकिन जो कुल के देवता हैं उनको आहुति नहीं दी गई, तो अग्नि देवता प्रकट नहीं हुए। और जैसे ही कुल के देवता को आहुति दी गई रंगनाथ जी को, तो प्रगटे अग्नि चरु कर प्रगटे अग्नि चरु कर प्रगटे अग्नि चरु कर लीने। हाथों में प्रसाद लिए हुए अग्नि देवता प्रकट हो गए, सब लोग प्रसन्न हो गए। वाह भाई सोनू जी। राजन,
तुम्हारी यज्ञ सफल हुई। जो कुछ मुनि वशिष्ठ जी के द्वारा अपने हृदय में विचार किया गया, वह कार्य आपका सिद्ध हुआ। यह यज्ञ का प्रसाद है। इसे ले जाकर के क्रमशः अपनी तीनों रानियों में वितरित कर देना, जिससे तुम्हें 4 पुत्रों की प्राप्ति होगी। राजन, सारी अयोध्या में बधाइयां बाजेंगी। जो अभी तक तुम्हारी 3 रानी हैं, उन्हें मां बनने का सुख प्राप्त नहीं हुआ, वह सुख उन्हें प्राप्त होगा। राजन, हो बधाइयां बधाइयां बधाइयां, बजेगी बधाइयां, अवध में बजेगी बधाइयां, बजेगी बधाइयां, अवध में बजेगी बधाइयां। माता बनेगी तीनों रानियां, बजेगी बधाइयां, अवध में बजेगी बधाइयां, बजेगी बधाइयां, अवध में बजेगी बधाइयां। माता बनेगी बनेगी तीनों रानियां, बजेगी बधाइयां। हृदय विचारा जो वशिष्ठ कछु हृदय विचारा, सफल काजीभा सिद्धि तुम्हारा। जो वशिष्ठ कछु हृदय विचारा, सफल काजीभा सिद्धि तुम्हारा। हबी को ले जाना ले जाना ले जाना, हबी को ले जाना, रानियों को है खिलाना। हबी को ले जाना, रानियों को है खिलाना। अयोध्या में बजेगी बधाइयां, बजेगी बधाइयां, अवध में बजेगी बधाइयां, बजेगी बधाइयां, अवध में बजेगी बधाइयां। माता बनेगी तीनों रानियां, बजेगी बधाइयां। और इसी सुंदर प्रस्तुति में आप हैं श्री राजेश द्विवेदी जी, पूर्व राम अभिनेता ग्राम बिहुनी। 51 पुष्प मुद्राएं श्री अग्निदेव के चरणों में सादर समर्पित हैं, और 51 मुद्राएं आप ही की ओर से जो आप लोग देख रहे हैं। छोटा पैक बड़ा धमाका,
हमारे आशीष जी भद्रकाल तबला वादक जी के लिए श्री राजेश राम जी की ओर से आशीर्वाद स्वरूप बहुत बहुत साधुवाद। तुम्हें ये हब ले जाकर के करना क्या होगा? ये हबी पाती देव द्रप जाई, ये हबी पाती देव द्रप जाई, यथा योगी भाग्य बनाई। ये हरी बाटी देव द्रप जाई, यथा योगी विधि भाग्य बनाई। चरु को ले जाना ले जाना हबी को ले जाना, रानियों को है खिलाना, हबी को ले जाना रानियों को है खिलाना। माता बनेगी तीनों रानियां बजनी बधाइयां, माता बनेगी तीनों रानियां बजनी बधाइयां। मुनि से प्रगट हम हुए हैं, मुनि आहुति से प्रगट हम हुए हैं। विचारा गया काल होगा तुम्हारा, विचारा गया काल होगा तुम्हारा। मुनि आहुति से प्रगट हम हुए हैं, मुनि आहुति से प्रगट हम हुए हैं। विचारा गया काल होगा तुम्हारा, मुनि आहुति से प्रगट हम हुए हैं। विचारा गया काल होगा तुम्हारा, विचारा गया काल होगा तुम्हारा, विचारा गया काल होगा। तब अदृश्य भय पावक सकल सब ही समुझाई, परमानंद मगन नृपो हर्षि न हृदय समाई। आज महाराज दशरथ इतने प्रफुल्लित हैं, इतने प्रसन्न हैं कि प्रसन्नता हृदय में नहीं समा पा रही। अपने महलों की ओर गए प्रसाद लेकर के। तब ही जाए प्रिय नारी बुलाई, तब ही जाए प्रिय नारी बुलाई। कौशल्यादि तहाँ चली आई, कौशल्यादि तहाँ चली आई। तुम्हारा खंड कल्याण। महारानी तुम हमसे सदैव पूछा करती थी कि महाराज हमारी इतनी आयु व्यतीत हो चुकी है, लेकिन अभी तक हमारे गृह में एक भी बालक नहीं है, एक भी पुत्र नहीं है। हम भी सुन लिया करते थे, लेकिन आज हमारे भी हृदय में ऐसे ही विचारों ने जन्म लिया, और जिसके कारण हम दुखी हुए। हमने अपना दुख अपने श्री गुरुदेव भगवान के चरणों में प्रस्तुत किया। तो फिर क्या हुआ नाथ? फिर होना क्या था, गुरुओं का आशीर्वाद प्राप्त हो गया। श्री गुरुदेव भगवान के द्वारा ऐसा आशीर्वाद हमें प्राप्त हुआ कि हमारे गृह में 4 पुत्रों का जन्म होगा।
लेकिन उसके लिए एक कार्य करना पड़ा। क्या? पुत्रेष्टि यज्ञ का अनुष्ठान किया गया। फिर उसमें श्री अग्नि भगवान का प्राकट्य हुआ और उनके द्वारा यह प्रसाद दिया गया है। और ऐसा हमें आदेशित किया गया है कि यदि इस प्रसाद को आप रानियां श्रद्धा सहित ग्रहण करेंगी तो हमारे गृह में 4 पुत्र अवश्य ही जन्म लेंगे। देखिए, महाराज ने प्रसाद का आधा भाग बड़ी महारानी को दिया, आधा भाग तो ज्यादा पुत्र बड़ी महारानी को होने चाहिए। अर्धे भागे कौशल्य ही दीन्हा, और जो आधा बचा उसके 2 भाग किए। ओ भय भाग आधे कर कीन्हा। अब जब 2 भाग बचे तो 1 भाग मझली महारानी को दिया। कैकेयी कहा नृपिशोदयबू। 1 भाग मझली महारानी को देने के बाद जो 1 बचा उसके 2 भाग अपने आप हो गए। रहे वो सो ओ भय भाग्य पुण्य भयबू, अपने आप 2 भाग हो गए। अब हमारा तर्क ये है कि जब ज्यादा प्रसाद बड़ी महारानी को आधा भाग दिया गया पूरा, तो ज्यादा पुत्र बड़ी महारानी को होने चाहिए। महाराज स्वयं परेशान है कि भाग 4 हैं, रानियां 3 हैं। क्यों बड़ी महारानी जी, क्या किया जाए? अब मैं तो ये सोच रही हूँ, हम रानियां 3 हैं, जो मेरे भाग में मेरा प्रसाद था मुझे प्राप्त हो गया, जो मेरी बहन केकी को प्राप्त होना था वो नहीं प्राप्त हो गया, और जो सबसे छोटी मेरी बहन सुमित्रा उनका भी भाग प्राप्त हो गया। रानियां 3 थी और भाग हो गए 4। तो मैं चाहती हूँ ब्याह जी, अब आप ना चाहो 1 भाग आप ग्रहण कर लें। हाँ वो तुम्हारा ठीक है, लेकिन ये जो प्रसाद बचा है हाँ, महाराज को दे। मैं सुमित्रा को स्पर्श नहीं कर सकता। आप कर लीजिए ना। नहीं, हम नहीं करेंगे। क्यों? ले लो महाराज, आपके पूर्व एक ऐसे पूर्वज हुए हैं जिन्होंने अपने उदर से पुत्र को जन्म दिया है। एक बार और हो जाएगा, इतिहास बन जाएगा। महाराज वो किसी कारण बस वो जल के कारण हुआ था। अब हम क्यों जानबूझ के ऐसा करें, है ना? हाँ, वो धोखे से जल पी लिया था। बहन, ये प्रसाद जो मिला है इसे ग्रहण करो, क्योंकि प्रसाद को रखने से प्रसाद का मात कम जाता है। जी जी सही। भले ही मैं पुत्र की माँ बनूं, 1 पुत्र की माँ तुम बनो। हमारी छोटी बहन सुमित्रा है, वो 2 पुत्र की माँ बने। इसे ग्रहण करो, ग्रहण करो। क्यों ना बहन ऐसे गुरु की बार बार पैया लगे, क्यों ना ऐसे गुरु को बार बार नमन करें। बारी जाओ साजना, बारी बारी साजना, मैं बारी जाऊं साजना, बारी जाऊं साजना, बलिहारी जाऊं साजना। आज भला मैं तो बारी जाऊं साजना, आज भला मैं तो बारी जाऊं साजना, आज भला मैं तो बारी जाऊं साजना, बारी जाऊं साजना, बलिहारी जाऊं साजना, बारी जाऊं साजना, बलिहारी जाऊं साजना, आज भला मैं तो बारी जाऊं साजना, बारी जाऊं साजना, बलिहारी जाऊं साजना, बारी जाऊं साजना, बलिहारी जाऊं साजना। आज भला, आज भला, आज भला, आज भला मैं तो बारी बारी साजना, आज भला मैं तो बारी जाऊं साजना, आज भला मैं तो बारी जाऊं साजना, आज भला मैं तो बारी जाऊं साजना। और बहन
अवसर पर क्यों ना गौ का लेपन किया जाए। ओ सुरहेगा गोबेरा मगाबो सुरहेगा 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 गोबेरा मगाबो सुरहेगा गोबेरा मगाबो गोबेरा मगाबो वाली मगाबो पहला गोबेरा मगाबो सुराही गाबो का गोबेरा मगाबो रुचि रुचि चौकी बुराओ मोर सजना रुचि रुचि चौकी पुराओ वारी साजना आज भला मैं तो वारी वारी साजना आज भला मैं तो वारी वारी साजना वाली घटुआ को तेरे से ओ मन घटुआ को तेरे से मोरी चिट्ठी हाँ मोरी बहना मन घटुआ को तेरे से मोरी बहना मन खटुआ को तरी से मन खटुआ को तरी से ओ मन घटुआ को तेरे से ओ मन खटुआ को तरी से मोरी बहना मन घटुआ को तेरे से हाँ मोरी बहना मन खटुआ को तरी से होरी बहना मन खटुआ चलो पहलू की ओर चले। बहन कुछ मन मचल रहा है। अरे सुबह खटुआ की व्यवस्था करवा देंगे। क्या खाने को मिल रहा है? खट्टा खाने का मन चलो कर रहा है। वहीं मिलेगा। देखिए अब प्रसाद का असर कुछ न कुछ दिखाई देने लगा होगा।